साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन नए साथियों के लिए, मैं आगरा से ही एक कर जानकारी नाम से ये पाक्षिक पत्रिका है, टैक्स के संबंधित इश्यूज़ में प्रकाशित करता हूँ। इसको 15 साल हो गए प्रकाशित करते हुए और काफ़ी राज्यों में इसका पब्लिकेशन है, पब्लिश हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा संस्था है एसोसिएशन टैक्स पेमेंट प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा एसोसिएशन का जो मेन एम है, उद्देश्य है, नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, मोटिवेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। हमारा ये कहना है, सरकार से मांग है कि टैक्स पेयर्स जो है सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा देते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो उनको मोटिवेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन मिलना चाहिए, ना कि हरेसमेंट पनिशमेंट। साथियों, एक विषय, बहुत ही ज़रूरी विषय है जो पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि शासन स्तर से न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप। मैं प्रशंसा करूंगा अपने मित्र यूपी टैक्स बार के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह गहलोत जी को, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और इसकी लड़ाई लड़ी। इसी लड़ाई में एक हमें सर्कुलर मिला जो कि राज्य कर मुख्यालय से जारी किया गया। इस बारे में मेरी चर्चा सुबह ही सौरभ सिंह गहलोत जी से हुई मेरी। संतोष गुप्ता जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, दिनेश चंद्र शर्मा आगरा के हैं, उनसे वार्ता हुई। और इस पत्र पे सभी का असंतोष ही सामने आया। और आप भी इस वीडियो में सुनेंगे तो मेरे को विश्वास है कि आप इस मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो रहा है शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, उसमें आप असंतोषी महसूस करेंगे, असंतोष व्यक्त करेंगे। साथियों, कार्यालय आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश के एक लेटर इशू हुआ, संख्या है 2542, दिनांक 6 दिसंबर 2024 को, जो कि आयकर अपर आयुक्त प्रशासन के हस्ताक्षर से सभी जो प्रदेश के सभी अपर आयुक्त से उनको संबोधित करते हुए जारी किया गया। इसमें पत्र 2 पेज का है। दूसरे पृष्ठ पे 13 केस दिए गए हैं। एक में वैट के 7 केस हैं और जीएसटी के 6 केस हैं। और अपेक्षा की गई है कि पत्र में लिखा हुआ है कि प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 05/VIP/PSA/2024 दिनांक 4 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें विशेष जो अनुसंधान शाखा है, जिसको SIV कहते हैं, द्वारा प्रेषित आख्या और प्रतिवेदन के क्रम में वैट जीएसटी अधिनियम में पारित कर निर्धारण आदेशों में कर आरोपित किया गया था। जो असेसमेंट होते हैं उसमें टैक्स इम्पोज किया गया था व्यापारियों पर, जो कि 7 करोड़ 65 लाख रुपए था, जिनमें बाद में अपीली न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए 5 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपये 5.04 करोड़ रुपये कम कर दिया गया। उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरणों में SIV की आख्या सही थी अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश। ये जो आदेश है, हमारे विचार में, हमारे निगाह में सीधे अपीलीय जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप है। और इसमें ये कहा गया है कि क्रम में प्रकरणवाद उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आख्या दिनांक 8 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं। मतलब अपीलीय अथॉरिटी कोई ऑर्डर करता है। मैं आपको बता दूं कि चाहे राज्य कर विभाग है, चाहे वो वैट डिपार्टमेंट था या आयकर विभाग है, वहाँ पे एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सेक्शन होता है जो कि असेसमेंट ऑफिसर के द्वारा किए गए असेसमेंट ऑर्डर्स पे वो समीक्षा करता है। लेकिन अपीलीय अथॉरिटी जो होती है अपने स्वयं में न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्राधिकारी है। उसके अगर आदेश यदि व्यापारी के पक्ष में है तो विभाग उसके विरुद्ध अपील करता है, और यदि अपीलीय अथॉरिटी ने विभाग के पक्ष में आदेश कर दिया है तो व्यापारी भी अपील करने के लिए स्वतंत्र होता है। वैट में वैट ट्रिब्यूनल था जिसमें आप अपील कर सकते थे। अगर अपील ट्रिब्यूनल से आपको न्याय नहीं मिलता है या न्याय जो मिला है उसे संतोष नहीं आता है या आप असंतुष्ट होते हैं तो इसके विरुद्ध आप माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जीएसटी में अभी ट्रिब्यूनल्स प्रारंभ नहीं हुए हैं,
तो जो अपीलेट अथॉरिटी, जिसको ग्रेड 2 अपील जो होते हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध आप माननीय उच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की अपीलीय जो आदेश हुए हैं उसकी समीक्षा करने का जो निर्देश जारी हुआ है, क्या ये आपके निगाह में सही है? जब डिपार्टमेंट स्वतंत्र है कि यदि अपील में से संतुष्ट नहीं है, अपील के जो निर्णय हुआ है और विभाग के पक्ष में नहीं हुआ है, तो विभाग भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है। तो उसमें आदेश, समीक्षा का आदेश करने का तात्पर्य क्या है? क्या ये न्यायालय जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सीधा सीधा शासन का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा? यदि इस प्रकार से पत्र जारी हुए तो क्या हम और आप अपीलीय अथॉरिटी जो है उससे स्वतंत्र रूप से विवेक के आधार पर, सर्वोच्च विवेक के आधार पर न्याय की आशा कर सकते हैं? क्योंकि जिस समय वो अपील सुन रहे होंगे और न्याय करने बैठेंगे, अपना मत व्यक्त करने बैठेंगे, तो उनके दबाव में इस तरह का शासन का जो पत्र आया हुआ है जिसमें समीक्षा का आदेश दिया हुआ है, उनके दिमाग में बैठा होगा। तो क्या हम उस अपील के जो अपील हमने जिस करने आदेश से असंतुष्ट होकर के, क्षुब्ध होकर के अपील में हमने अपने जो मामला दाखिल किया है, प्रस्तुत किया है, वो क्या उसमें हमें न्याय मिल सकेगा? ये मेरे निगाह में, मेरी जानकारी के अनुसार, ये इस तरह का पत्र जो है, समीक्षा का आदेश जो पत्र दिया गया है, ये सीधे सीधे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार से जो रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी के या वैट के अंदर जो थे, क्या उनको नैसर्गिक न्याय मिल पाएगा? ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। साथ ही क्या इस तरह का आदेश, समीक्षा का आदेश हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आएगा? साथियों, प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर आप संतुष्ट हों इस तरह के आदेश से तो आप, या असंतुष्ट हैं तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लेकिन मैं इस पत्र के से बहुत ही असंतुष्ट हुआ, सहमत नहीं हुआ इस पत्र की समीक्षा के, क्योंकि अपील करने का अधिकार विभाग को भी है और टैक्स पेयर को भी है। लेकिन इस तरह से शासन द्वारा हस्तक्षेप एक मेरी निगाह में उचित नहीं प्रतीत होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।